अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 14 है और आज हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं। और अभी तक मैं जो क्लासेस फ़ोटोशॉप के ऊपर बना चुका हूं, उन सब क्लासेस का एक छोटा सा रिकैप भी इसी क्लास में होगा। ये क्लास बनाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स जो फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, उनको फ़ोटोशॉप यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऑफ़कोर्स ये क्लासेस मैंने फ़र्स्ट क्लास से भी सारी चीज़ें बनाई हुई है, पर दोबारा से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर वो सारी क्लासेस नहीं देखना चाहते तो वो इस क्लास सिर्फ इसी क्लास को देख के वो सारी क्लासेस को ऑटोमेटिक समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उनको पसंद आएगी, और पसंद आए तो एडवांस में एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने साइज़ दी हुई है 1920 पिक्सेल्स में, और यहाँ से आप पिक्सेल्स या इंचेस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिक्सल सी रखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसकी हाइट रखी है 1080 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन रखी हुई है 300, और यहाँ पे मैंने कलर रखे हुए हैं RGB। और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक 9:16 का आर्टबोर्ड आ चुका है। और ऑल्ट प्रेस करके रखें और स्क्रॉल व्हील को अप डाउन करेंगे तो आप अपने आर्टबोर्ड को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने आर्टबोर्ड को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। स्पेस बटन प्रेस करके रखें और माउस के लेफ़्ट क्लिक से अपने आर्टबोर्ड को इधर उधर भी मूव कर सकते हो। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा कि दोबारा से बताता चलूँ। जो बिगनर्स होते हैं फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, और जैसे ही फ़र्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे उनको एक अलग सी सेटिंग्स दिख रही होती है। मैं वही सेटिंग्स यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कर लेता हूँ। तो वो सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद है, और जैसे ही आप फ़ोटोशॉप यूज़ करें तो एक काम सबसे पहले कर लिया करें, विंडो में आ जाएँ और यहाँ से आपने लेयर्स ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक लेयर्स के ऊपर कोई भी डिटेल क्लास नहीं बनाई, बेसिक चीज़ें ही मैंने बताई हुई हैं। अभी भी मैं कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊँगा क्योंकि ये सारी क्लासेस के ऊपर एक क्लास बन रही है, तो एक ही टॉपिक के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं करने वाला। यहाँ पे लेयर्स आ चुकी हैं और यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन्स होते हैं, डिलीट, क्रिएट अ न्यू लेयर और क्रिएट अ ग्रुप। तो यहाँ पे फ़िलहाल इन 3 आइकन्स पे आपने फोकस करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, और इस पे क्लिक करेंगे तो आप लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं, या तो आप इसको क्लिक होल्ड करके रखें और इसको ड्रैग करें डिलीट आइकन पे। तो इस तरीके से भी आप लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं 2-3 लेयर्स और बना लूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लिक करूँ तो ये सारी लेयर्स हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये सारी लेयर्स हमारी ग्रुप हो चुकी हैं। इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये सारी हमें लेयर्स दिखाई दे रही होंगी, और इसको आप बंद कर सकते हो। कुछ बेसिक सेटिंग्स के ऊपर जो कि फ़र्स्ट टाइम यूज़र जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो सेटिंग्स क्या होती हैं? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। शिफ्ट के साथ अगर मैं बनाऊँगा तो बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, अगर शिफ्ट के बगैर बनाऊँगा तो इसको मैं अपने हिसाब से रेक्टेंगल या कुछ भी डायमेंशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ आती है, यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेयर से मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल टी से हमारे पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाते हैं, और उस कंट्रोल टी दबाने के बाद उसकी साइज़ हम छोटी बड़ी कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको साइज़ छोटी कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं किया, बगैर शिफ्ट के इसकी साइज़ बिल्कुल प्रोपोर्शनली साइज़ छोटी बड़ी हो रही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो इसकी साइज़ ख़राब हो जाएगी। स्ट्रेच या किसी भी आप इसको इन साइज़ दे सकते हो। शिफ्ट के बगैर बिल्कुल प्रोपोर्शनली इसकी साइज़ छोटी बड़ी होगी। तो अभी जो न्यू वर्जन्स आ चुके हैं सीसी एडोबी फ़ोटोशॉप के सीसी 2020 के बाद जो भी वर्जन्स आए हैं वहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है कि आप बगैर शिफ्ट के साथ काम कर सकते हो। पर अगर आपकी आदत है शिफ्ट के साथ काम करने की तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करें,
और ऊपर आपके पास एक चेन का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो अब आप इसको शिफ्ट के साथ ही छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट छोड़ेंगे तो इसकी साइज़ बिगड़ जाएगी। तो अगर आपकी आदत है शिफ्ट के साथ काम करने की तो आप यहाँ से चेक हटा दीजिएगा। अगर आप बगैर शिफ्ट के साथ काम करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक लगा दें ताकि आप बगैर शिफ्ट के काम कर सकें हैं। तो अभी मेरी जो आदत बन चुकी है, मैं बगैर शिफ्ट के काम कर रहा होता हूँ। अगर मुझे दोनों साइडों से इसकी साइज़ छोटी करनी होती है तो मैं सिंपल ऑल्ट प्रेस करता हूँ, तो दोनों साइडों से ये सेंटर में इसकी साइज़ छोटी बड़ी हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो इसकी साइज़ ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कुछ और लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लेता हूँ और इसका कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। और इनको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी साइज़ में छोटी करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो हमारा मूव नहीं होता, बल्कि हमारा रेड वाला ही मूव हो रहा है। अगर मैं इस ग्रीन वाले को मूव करूँ तब भी हमारा ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट ही मूव हो रहा है, सॉरी रेड वाला ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ये मसला क्यों हो रहा है? अगर आपने लेयर्स ओपन की होंगी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ जूम करके दिखा दूँ तो आपका जो रेड वाला रेक्टेंगल है वो सिलेक्टेड है अभी भी। तो जैसे ही आप यहाँ पे पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप पॉलीगॉन को मूव कर सकते हो। जैसे ही आप रेड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो। और यहाँ पे अपने हर बार लेयर्स में आके उस लेयर को पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक्स वो सिलेक्ट हो जाएं, सिंपल एक क्लिक के ऊपर वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए, वो लेयर सिलेक्ट हो जाए, तो आपने क्या करना होगा, आप ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आपके पास एक चेक दिया होगा ऑटो सिलेक्ट, सिंपल आप इस पर चेक लगा दें। उसके बाद आप जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है, और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ऑटो सिलेक्ट पे लाजमी चेक लगा दिया करें ताकि आप आसानी के साथ काम कर सकें। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करें, सिंपल उसके ऊपर एक क्लिक करके उस लेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या मसला आता है हमारे पास, अगर ये हमारे लेयर पैनल बंद होगा और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करूँ, तो मैं कर सकता हूँ बगैर लेयर्स के भी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के ऑप्शंस हमारे पास दिखाई नहीं दे रहे जब तक कि हम कंट्रोल टी प्रेस ना करें। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो अब ये हमें कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं कि हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। और जब भी आप कंट्रोल टी प्रेस करें और उसकी साइज़ छोटी बड़ी करने के बाद एक मरतबा आपने लाजमी इंटर प्रेस करना है ताकि आप कंट्रोल से बाहर आ जाएं, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम कर सकें। तो यहाँ पे एक और चेक होगा दिया हुआ होगा, यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, इस पर भी चेक लगा दिया करें ताकि जैसे ही जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके कंट्रोल्स भी आपको दिखाई देंगे बगैर कंट्रोल टी दबाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बेसिक सेटिंग्स आपको समझ आ गई होंगी और शायद आपने भी इस प्रॉब्लम्स को फेस किया हो, जैसे कि मैंने शुरुआत में फ़ेस किया था। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी अगर मैंने यहाँ पे चेक नहीं लगाया हुआ होता था। तो इन दोनों पे चेक लगा दिया करें, ऑटो सिलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म। और नीचे बीच में एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, ग्रुप और लेयर। तो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कुछ सेटिंग्स दी हुई होती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं शेप्स वाले टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे मूव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रही हों तो अपने सिलेक्शन टूल पे लाजमी क्लिक करना है, तभी ये सेटिंग्स आपको दिखाई देंगी। अगर आपने कोई और टूल सिलेक्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पे हर बार उसी टूल्स की सेटिंग्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्की टूल की सेटिंग्स आ चुकी हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा तो इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर यहाँ पे मैं क्रॉप टूल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्रॉप टूल की सेटिंग्स आ जाएंगी। ये काफ़ी डिटेल क्लास मैंने बनाई हुई है सारी,
अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मेरी प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आ रही होगी, वहाँ से देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस का रिकैप है जो अभी तक मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे कुछ क्लोन स्टेम टूल, ये काफ़ी डिटेल क्लासेस हैं, तो ये मैं इसी क्लास में नहीं समझा सकता। यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें ही समझा सकता हूँ मैं। उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स आ जाती है पेन टूल की। यहाँ पे मैं पेन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैं पेन टूल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर पेन टूल की सेटिंग्स आ चुकी हैं, पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आप पेन टूल से शेप बनाना चाहते हो या पाथ बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं शेप पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपल शिफ्ट के साथ पॉइंट्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेन टूल की मदद से एक शेप क्रिएट कर लिया है, और सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरी सिलेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, तो इसको आप सिंपल मूव कर सकते हो, और यहाँ लेयर्स में आ जाओ। तो ये छोटा सा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस आइकन को देख के आप समझ जाएं कि ये जो लेयर है आपकी शेप है, और ये रास्टराइज नहीं है, क्योंकि रास्टराइज जो होती है वो पिक्सेलेट होती है। ये आपका वेक्टर शेप है, तो इसको आप कितना भी बड़ा करें ये पिक्सेलेट नहीं होगा। कितना भी बड़ा करें या इसकी साइज़ बहुत ही छोटी करें तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। और उसके बाद अगर यहाँ से मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ पिक्सेल्स में, जैसे ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप उठा रहा हूँ और यहाँ पे दोबारा से वही ऊपर ये तो ऑफ कोर्स ये सारी शेप की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे आप इसमें फिल ऐड कर सकते हो, स्ट्रोक या फिल का, या तो स्ट्रोक का इसका वेट बढ़ा सकते हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और यहाँ पे मैं इसको शेप से हटा के पिक्सेल्स में बनाना चाह रहा हूँ। तो जो हमारा पिक्सेल्स वाला शेप होगा वो हमारा रास्टराइज होगा। तो यहाँ पे मैंने पिक्सेल्स इसको बता दिया है, और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी जो पिक्सेल्स वाला शेप होगा वो न्यू लेयर पे ही बनेगा। यहाँ पे आपको अभी हमारा जो कर्सर है डिसेबल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे मैं एक न्यू शेप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आपने बना दिया और सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इसका कलर आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, इसका कलर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने कलर्स उठाना है कोई सा भी, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऑरेंज कलर उठा रहा हूँ। ऑरेंज कलर उठाने के बाद यहाँ से आपने पेन बकेट टूल उठाना है। यहाँ पे ग्रेडियंट टूल में आ जाएं, राइट क्लिक प्रेस करें, पेन बकेट उठा के सिंपल इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा। एक और आसान तरीका है कलर देने का, आप यहाँ से कलर चेंज करें, और यहाँ से कलर ग्रीन वाला उठा रहा हूँ। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सिलेक्शन टूल उठाएं, इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये पूरी लेयर पे कलर आ जाएगा। क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर ग्रीन था तो इसीलिए पूरी लेयर पे, जो कि ये वाली लेयर है, इस लेयर पे फोरग्राउंड कलर आ चुका है। मैं अंडू कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी शेप के अंदर कलर आए, तो वो कैसे करूँगा, आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है और शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में कलर आ जाएगा। अदरवाइज़ आप पेन बकेट टूल से भी आसानी के साथ कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हो तो शॉर्टकट की यूज़ करें, या तो पेन बकेट टूल से कलर फिल कर सकते हो। लास्ट चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है वो भी, कि हम लेयर्स का ग्रुप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और मज़े की बात है, अगर आप वेक्टर शेप क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक न्यू लेयर पे ही बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक एक न्यू लेयर पे बन चुका है। अगर अब यहाँ पे मैं पिक्सेल्स वाला शेप क्रिएट करूँगा, यहाँ पे ऊपर पिक्सेल्स पे चेक लगा के, तो यहाँ पे डिसेबल बताएगा, क्योंकि ये न्यू लेयर पे नहीं बनता। न्यू लेयर पहले हमें खुद से बनानी पड़ती है यहाँ से, और उसके बाद शेप बनाना पड़ता है। तो ये भी एक मसला है अगर आप रास्टराइज शेप बनाएंगे। अंडू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 3 लेयर्स आ चुकी हैं। इस लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इन सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएंगे। और आप राइट क्लिक प्रेस करके इसको अनग्रुप भी कर सकते हो। अनग्रुप लेयर पे क्लिक कर दें तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करके आप Ctrl+G प्रेस करें, और इनको अगर आप अनग्रुप जैसे ही आप अगर इनको ग्रुप करते हैं तो ये सारे ग्रुप में मूव होते हैं।
और जैसे ही आप इनको अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करें तो ये सारे अनग्रुप हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सारे ग्रुप रहें और इनको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप मूव भी करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे? आप इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करें। और अगर आप चाहते हो कि इस वाले ऑब्जेक्ट को सिर्फ थोड़ा सा मूव करो और आपने इसको अनग्रुप भी नहीं करना, तो इसको सिलेक्ट करके जैसे आप मूव करोगे तो सारे मूव होंगे। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ऊपर आ जाएं, यहाँ पे ग्रुप से हटा के इसको लेयर पे चेक लगा दें। इसका काम ये होता है कि ये लेयर वाइज ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है, भले आपके वो ऑब्जेक्ट्स ग्रुप के अंदर हों। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो ये मूव हो सकता है और ये हमारे ग्रुप भी रहेंगे, हमारा ग्रुप ख़त्म नहीं होगा, ये ग्रुप भी रहेगा। और जितना आपने काम करना हो, इनको आगे पीछे करना हो तो आप आगे पीछे करके उसके बाद इनको सेपरेटली मूव कर सकते हो। और यहाँ से जैसे ही आप ग्रुप पे चेक लगाओगे, अब ग्रुप वाइज इसको मूव कर सकते हो। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ग्रुप को सिलेक्ट करता है और ये जो हमारा ऑप्शन है लेयर्स को सिलेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की है जो कि बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, और उनका मैंने एक सलूशन बताया है। छोटे छोटे से मसले हल करके आप अपने काम को बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।